Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Reflection of Light. In this chapter today we have to study about the Cartesian sign convention. तो Cartesian sign conventions क्या है? तो हमारे स्पेरिकल मिरर जो है कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के लिए इस साइन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और ये जो साइन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके आपको न्यूमेरिकल्स जो है, जो प्रॉब्लम्स जो है मिरर के ऊपर बेस्ड है उसे सॉल्व करना है। तो ये साइन जो है आपको अच्छी तरह से समझना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए बच्चों इस वीडियो को आपको अच्छी तरह से देखना है, कॉन्सेंट्रेटली वॉच दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो don't forget to share this video. Now we are going to start the today's topic Cartesian sign convention. तो Cartesian sign convention का हमारे मिरर के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये हमने यहाँ पे दिखाया है। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, सपोज दिस MN इज अ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए कार्टेशियन साइंस जो है एक जैसी है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बेसिक जो है वो दोनों मिरर के लिए सेम है। तो Mn इज द कॉन्केव मिरर एंड P इज द पोल। अकॉर्डिंग टू दिस कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। तो पोल को क्या कहा जाता है? ओरिजिन। तो वी नो दैट द लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग from the pole is called as principal axis, and this principal axis is taken as a x axis for the reference point. तो रेफरेंस के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस को x एक्सिस माना जाता है, एंड अ स्ट्रेट लाइन passing through the pole which is perpendicular to the x axis is taken as a y axis of the Cartesian sign convention. तो ये जो पोल से जो स्ट्रेट लाइन जा रही है जो x एक्सिस को परपेंडिकुलर है, इसे हम y एक्सिस कहेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम में। देन अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस में हमें अब क्या पढ़ना है? तो अब देखिए, हमने अब तक जो भी इमेजेस देखी है, तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट in front of the mirror. Therefore in front of the mirror means this one is the left side of the mirror and this one is the right side of the mirror. The always is object is always kept on the left of the mirror. तो मिरर के लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे फिक्स है। देन all the distances in the Cartesian sign conventions are measured from the pole. So all the distances parallel to the principal axis are measured from the pole. जो कोई भी डिस्टेंस जो है प्रिंसिपल एक्सिस को अगर पैरेलल है तो वो डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो अब मुझे मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिनना है, तो मैं क्या करूंगा? आई मेजर दिस डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो पोल से इस दिशा में मुझे इस मिरर डिस्टेंस को मेजर करना है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये होती है, आ गए समझ में? देन अब इस दिशा में हमें मेजर करना है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अगर इमेज तैयार हुई है तो इमेज डिस्टेंस हमें मेजर करना है। तो दिस डिस्टेंस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो मुझे पोल से मेजर करना है, यानी कि पोल से ही डिस्टेंस को पैरेलल जो है प्रिंसिपल एक्सिस को वो डिस्टेंस मेजर करना है पोल से। आ गया समझ में? देयरफॉर दिस डिस्टेंस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस डिस्टेंस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आ गया? अब दूसरा दी, all the distances parallel to the principal axis may towards the left of the mirror is taken as negative। नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस को जो भी डिस्टेंस पैरेलल है और वो मिरर के लेफ्ट साइड में है, तो वो सभी डिस्टेंस हमें क्या लेना है? निगेटिव लेना है। एंड ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स द राइट ऑफ द पोल और राइट ऑफ द मिरर इज टेकन एज अ पॉजिटिव, यानी कि सभी डिस्टेंसेस इस दिशा में पोल के राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं और सभी डिस्टेंसेस इस दिशा में यानी कि पोल के लेफ्ट साइड में निगेटिव होती है, यानी कि ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड द लेफ्ट आर नेगेटिव एंड ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड द राइट आर
ऑलवेज पॉजिटिव। आ गया समझ में। अब बाद में क्या आपको याद रखना है, ऑल द डिस्टेंसेस वर्टिकल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, all the distances measured vertical from the principal axis are taken as positive, and the distances measured vertically downward from the प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज अ निगेटिव। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के जो डिस्टेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के जो डिस्टेंस है उसे हमें पॉजिटिव लेना है, और प्रिंसिपल एक्सिस से वर्टिकली डाउनवर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस से वर्टिकली डाउनवर्ड जो डिस्टेंसेस है उसे हमें क्या लेना है, निगेटिव। दे आर टेकन एज अ निगेटिव। आ गया समझ में। देन द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ किसे कहते हैं बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। तो फॉर द कॉन्केव मिरर द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर इज लाइज ऑन द लेफ्ट साइड। अब देखिए ये कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे मैं छोटी डायग्राम निकाल रहा हूँ। फॉर द कॉन्केव मिरर this is the focus and this one is the center of curvature and this is the pole, and the distance between focus and pole is called as focal length। तो इसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी, बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द पोल, देयरफॉर इट इज निगेटिव। अब कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या हो, तो फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ जो है वो निगेटिव होती है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज निगेटिव एंड कॉन्केव मिरर इज निगेटिव एंड दैट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, दिस वन इज द कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर, दिस वन इज द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तब यहाँ पे जो फोकस जो है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर लाइज टूवर्ड्स द राइट साइड, देयरफॉर द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है, बिकॉज द फोकस लाइज टूवर्ड्स द राइट ऑफ द पोल। आ गया समझ में। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ ये पॉजिटिव निगेटिव रहेंगी और कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव रहेंगी। ये सभी चीजें जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मैं आपको क्लियर करता हूं। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और पोल। तो पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करते हैं, इट इज द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देयरफॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा निगेटिव रहता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव क्यों रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ पोल, देयरफॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव। इसे याद रखना है। अब ऑब्जेक्ट साइज और ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट और ऑब्जेक्ट साइज। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट साइज मतलब क्या है, इट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड पे रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो क्या लेना है, तो ऑल द डिस्टेंसेस वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रखते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होती है, देयरफॉर ऑब्जेक्ट हाइट और ऑब्जेक्ट साइज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये बात क्लियर हुई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव रहेगा और ऑब्जेक्ट हाइट जो है ऑलवेज पॉजिटिव होती है। आगे समझिए। अब इमेज के बारे में देखेंगे, फॉर द इमेज। अब इमेज जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो रियल एंड वर्चुअल। अब रियल इमेजेस जो है वो इन्वर्टेड होती है, रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। द रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तैयार होती है।
रियल और इन्वर्टेड इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तैयार होती है एंड इट इज ऑलवेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर के बारे में जब देखेंगे तो वो क्या होती है, लेफ्ट साइड पे तैयार होती है। देयरफॉर द इमेज डिस्टेंस फॉर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस क्या रहेगी, इट इज द डिस्टेंस टूवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम द पोल, देयरफॉर इट इज ऑलवेज निगेटिव। देन इमेज साइज, इमेज साइज और इमेज हाइट, तो इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे तैयार हो रहे हैं, देयरफॉर द इमेज हाइट और इमेज साइज इज ऑलवेज निगेटिव। आ गया समझ में? अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो इमेज डिस्टेंस और इमेज साइज जो है निगेटिव रहेगी। अगर इमेज जो है वर्चुअल है तो वो इरेक्ट रहेगी। फॉर इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, तो इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर दैट इज राइट ऑफ द पोल। तो इरेक्ट इमेज जो है वो कहाँ पे तैयार होती है, यहाँ पे, दिस इज द इरेक्ट इमेज। तो मिरर के अंदर तैयार होती है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तैयार होती है। देयरफॉर अब देखेंगे इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को टूवर्ड द राइट साइड एंड दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज अ पॉजिटिव। अब इमेज साइज, इमेज साइज और इमेज हाइट, तो इमेज के हाइट जो है इट इज द डिस्टेंस अपवर्ड टू फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं, देयरफॉर इमेज साइज इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्लियर हुई है, अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो इमेज डिस्टेंस और इमेज साइज निगेटिव रहेगी, और इरेक्ट और वर्चुअल इमेज है तो इमेज डिस्टेंस और इमेज साइज ये निगेटिव रहेगी। अब देखेंगे हम फोकल लेंथ के बारे में। फोकल लेंथ फर्स्ट ऑफ कॉन्केव मिरर। अब देखिए कॉन्केव मिरर का फोकस जो है वो लेफ्ट साइड में होता है, देयरफॉर द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज निगेटिव। तो फोकल लेंथ क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। आ गया समझ में, निगेटिव। और फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर द फोकस लाइज ऑन द राइट साइड। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे, और फिर से मैं डायग्राम निकालता हूँ अच्छी तरह से। ये है कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है इट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और फोकस जो होता है वो राइट साइड में होता है, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। आ गया समझ में बच्चों? तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव रहेगी फॉर बोथ द मिरर, कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। तो इमेज के लिए भी मैंने सभी साइंस यहाँ पे लिख दी है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इसका यूज आपको जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो समझने के लिए आपको इसका फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।